बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 29 अक्टूबर और 2025। मौजूद गुफ्तगू डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का हल्का NA 185, जिसमें आए रोज पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैंने कल के व्लॉग में जिक्र किया था MP हनीफ खान पिताफी का कि जी वो ऐलान करने वाले हैं। रात उनका भी ऐलान हो गया। तो NA 185 अब ग्रेजुअली तकरीबन 22-23 दिन रह गए हैं बाकी, या 24 दिन कह लें। बड़ी तेजी से सियासी डेवलपमेंट हो रही है। बड़ी तेजी से जो है ना, अब वो यूं समझ लें कि अपने मंतकी नताइज की तरफ या मंतकी अंजाम की तरफ ये कैंपेन अब रवाना हो रही है। जितना लोगों से मिलना था, मेल मुलाकातें थी, वो हो गई। बड़े बड़े धड़े उन्होंने सियासी फैसले कर लिए। सबसे पहले जिक्र करूंगा JUI का जो अब्दुल अजीज बलोच हैं, उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी, उनकी सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन भी जारी। मुझे अभी तक मोहम्मद अली फैसल सदरई APML जिना और उसके बाद PNP के सुहेल गिलानी जो है ना, उनकी कैंपेन कहीं नजर नहीं आ रही। अगर कहीं है तो बहरहाल उसको थोड़ा सा मजीद बेहतर होना चाहिए ताकि लोगों को वो नजर आ सके। बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो आज दिन में खोसा हाउस डेरा गाजी खान के अंदर एक बड़ा इज्तिमा हुआ जिसमें खोसा ग्रुप के वोटर सपोर्टर्स शामिल हुए। उसमें सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, इन्होंने अपने सपोर्टर को उनसे खिताब किया। सरदार सैफुद्दीन खान खोसा की कोशिश थी कि किसी तरीके से अपने खिताब में वो जो PTI का वोटर है उसको अट्रैक्ट कर सकें। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने भी अपने वोटर को मोटिवेट करने की कोशिश की। तो एक अच्छा इज्तिमा था जो उन्होंने अपने खोसा हाउस के अंदर किया। लेकिन मेरा कल की तरह का फिर ये मौकिफ है कि पोटेंशियल कैंडिडेट हैं सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, लेकिन उनको ये इलेक्शन जीतने के लिए बहरहाल बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कि बुनियादी तौर पर डेरा गाजी खान NA 185 की जो हल्का बंदी है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर मुख्तलिफ धड़े, मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में मौजूद हैं और वो लोग उनके साथ अटैच होते हैं, लोग उनके साथ खड़े होते हैं और लोग अपने उन धड़ों के कहने के ऊपर अपने वोट कास्ट करते हैं। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि तकरीबन तमाम धड़े एक पेज के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं महमूद कादर खान लगारी के साथ। तो फिर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, इनको अपना इलेक्शन टेम्पो बनाने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहरहाल आज का इज्तिमा अच्छा था उनका। देखते हैं कि उसका आने वाले दिनों में इनको क्या फायदा पहुंच सकता है। बात करें मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून का गुज़श्ता रोज रात को पिताफी सेक्रेटेरिएट के अंदर MP हनीफ खान पिताफी के पास फेडरल मिनिस्टर सरदार अवैस अहमद खान लगारी और NA 185 के उम्मीदवार सरदार महमूद कादर खान लगारी वहां पर मौजूद थे, पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ उनका इस्तकबाल किया। यहाँ पर पिताफी ग्रुप की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए या उनके हेड के तौर पर MP हनीफ खान पिताफी ने महमूद कादर खान लगारी की हिमायत का ऐलान किया और ये कहा कि जी हम और हमारे दोस्त भरपूर तरीके से आपका साथ देंगे। ये एक अच्छी गेट टुगेदर था। उन्होंने मखसूस लोगों को बुलाया हुआ था। आइंदा चंद रोज के अंदर वो एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसके अंदर वो एक अच्छा इंप्रेशन कायम करने की कोशिश करेंगे जी के लोगों की जिस तरीके से उसके अंदर शिरकत होगी। आज दिन के अंदर 12 बजे अजवा होटल में मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबरा और उसके अमीर सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब ने उस पर अजवा होटल के अंदर अपना प्रोग्राम किया। उस पर सरदार फेडरल मिनिस्टर सरदार अवैस अहमद खान लगारी, MPA मोहम्मद अहमद खान लगारी, MP हनीफ खान पिताफी, अली मंसूर खान लगारी, डिप्टी मेयर शाहिद अमीर चांडिया, डिप्टी मेयर शेख इसरार और UC चेयरमैन, ये लोग वहां पर मौजूद थे। उसमें सबसे पहले सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने खिताब किया। उसके बाद हनीफ खान पिताफी MPA उन्होंने खिताब किया। उसामा अब्दुल करीम उन्होंने खिताब किया। बल्कि उन्होंने लोगों से, अपने दोस्तों से जो ग्रुप के वहां पर मौजूद थे, उनसे हाथ उठाकर तायद हासिल की कि आप सरदार महमूद कादर खान के साथ हैं या नहीं। तो सबने हाथ खड़े करके कहा कि जी हम उनके साथ हैं। आखिर में सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने इसमें ऐलान किया कि जी वो भरपूर तरीके से, उनका ग्रुप पहले भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की भरपूर सपोर्ट की थी, इस दफ़ा भी वो भरपूर सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने अपने दोस्तों को भी ये हिदायत की कि आप भरपूर तरीके से अपने उम्मीदवार को 23 नवंबर को जितवाने की कोशिश करें। इस मौका पर उम्मीदवार NA 185 महमूद कादर खान लगारी, उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान ये बताया कि जी
इंशाल्लाह PP289 के ऊपर जो है ना कोई शक वाली बात नहीं है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार होंगे वो उसामा अब्दुल करीम होंगे। बहरहाल हाफिज अब्दुल करीम, सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ग्रुप जो था मरकज़ी जमीयत अहल हदीस थी, उन्होंने एक भरपूर वार्म वेलकम प्रोग्राम किया, एक अच्छा प्रोग्राम था। तो अभी एक ऐलान होना बाकी रह गया है और वो है साबिक MPA से अब्दुल अलीम शाह। वो शायद इस्लामाबाद में हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से या पार्टी की लीडरशिप से मुलाकात करके वो भी आइंदा कल तक, उम्मीद यही की जा रही है जो ज़राए हैं कल, और अगर बहुत देर हुई तो परसों तक वो अपनी हिमायत का ऐलान करेंगे और उसके बाद DG खान आकर वो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनेंगे। तो मजमूई तौर पर डेरा गाजी खान में इस वक्त जो नून लीग के हवाले से चेम गोयाँ थी उस पर वो ख़त्म हुई। आज के प्रोग्राम में सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब के प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर मीर मोहम्मद मिर्ज़ा खान टालपुर, फेडरल मिनिस्टर सरदार अवैस अहमद खान लगारी, सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने मिलकर सरदार महमूद कादर खान लगारी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी किया। ये फोटो आपको नजर आएगी, तो जिसमें उनको वो टिकट दे रहे हैं। तो एक अच्छा, एक पॉजिटिव उन्होंने एक इम्प्रेशन दिया इस सारे मामले के अंदर। बुनियादी तौर पर होगा क्या? बुनियादी तौर पर यह है कि जी इस वक्त मुस्लिम लीग नून को अपने धड़ों, अपने ग्रुप्स के हिसाब से एक वाज़ेह बरतरी हासिल है, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार, बुनियादी तौर पर पीपल पार्टी का वोट बैंक यहाँ पर नहीं है इतना इस हल्के के अंदर, लेकिन सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा की पर्सनैलिटी और खोसा ग्रुप का जो वोट है, जो किसी पार्टी की एफिलिएशन से हटकर है, वो अब एक लोग उसका कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मवाजना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अददी एतबार से तो एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। उसमें मैं फिर बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ, उसका मकसद ये होता है कि ताकि हम कहीं एनालिसिस करते हुए गलती ना करें कि जो लगारी ग्रुप है, हाफिज अब्दुल करीम ग्रुप, पिताफी ग्रुप, सैयद अब्दुल अलीम शाह, नून लीग, ये एक बड़ा धड़ा बनता है और एक वाज़ेह डिफर के साथ खड़ा है और लोगों का रुझान भी शमूलियतों के एतबार से वहाँ पर नजर आ रहा है। जो खोसा ग्रुप है, इस वक्त दोनों भाई इकट्ठे हैं, सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा। खोसा ग्रुप को उन्होंने एक्टिवेट किया है, तो वो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं दोस्त मोहम्मद खान। उस पर यह है कि अगर वो अपनी टीम को मूव कर जाते हैं और अपनी कैंपेन को मजीद बूस्ट कर जाते हैं और उठा जाते हैं, तो ज़ाहिर है एक अच्छा कंपटीशन देखने को हमें मिलेगा। इस वक्त टेम्पो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आखिरी उम्मीदवार जो रह गए हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद अब्दुल अलीम शाह, उनका इंतज़ार है, 1-2 दिन तक वो भी कर देंगे। तो मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था पिछले प्रोग्राम में कि 4 नवंबर को जब निशान अलाट होंगे उसके बाद एक वाज़ेह कैंपेन और एक वाज़ेह टेम्पो नजर आना शुरू होगा, शहर के अंदर भी और शहर के बाहर देहातों में भी। इस वक्त मोहम्मद अहमद खान लगारी MPA, MPA सरदार उसामा फयाज खान लगारी, MPA सरदार अली यूसुफ खान लगारी भी इस वक्त NA 185 के ऊपर निकले हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं। तो एक बड़ी टीम है जो नून लीग को कर रही है और इस वक्त खोसा ग्रुप भी उनके मद्दे मुकाबिल अपनी जो है ना कैंपेन को लाने की कोशिश कर रहा है। तो एक अच्छी एफर्ट है, एक अच्छा टेम्पो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वो इसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं। तो अभी भी बहुत सारा वक्त बाकी है, कुछ चीज़ों को हतमी होने में, कुछ चीज़ों को तकमील के मराहल तक पहुंचने में, लोगों का जो ओवरऑल क्लियर माइंडसेट है वो सामने देखने में कि जी लोगों का आखिरी अल्टीमेटली जो न्यूट्रल लोग हैं, जो धड़ों से हटकर हैं, जो घरों में बैठे हैं, कि वो उनका माइंडसेट क्या काम कर रहा है, वो क्या सोच रहे हैं कि आया कि नून लीग को सपोर्ट करनी है। नून लीग के उम्मीदवार का वादे मंशूर है कि जी कैंसर हॉस्पिटल, इंडस हाईवे, DG खान का सीवरेज सिस्टम, एयरपोर्ट की बहाली का काम हो रहा है, रनवे की तोसी हो रही है, ज़ाहिर है वो भी 2026 के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो उनकी गाजी घाट के ऊपर नया पुल, तो एक वादे तरक्याती एक प्लान लेकर नून लीग के उम्मीदवार आए हुए हैं। पीपल पार्टी के लोग गो के वो इक़्तिदार में शामिल तो हैं, लेकिन पंजाब के अंदर उनकी नहीं चलती। तो देखते हैं कि कितना कुशन है सरदार दोस्त मोहम्मद खान के पास कि वो DG खान की डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकें। तो ज़ाहिर है उनकी भी इस तरह की एक तकरीर का इंतज़ार है कि वो उसमें डेवलपमेंट वर्क मजीद क्या बताते हैं कि जी वो DG खान के लिए क्या सोच रहे हैं। लोगों ने फैसला करना है, एक न्यूट्रल लोगों की राय बननी है कि वो आखिर में आकर क्या फैसला करते हैं। तो इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा आपको अपडेट रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, आपकी दुआओं में, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, इस लिंक को शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।